हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक एग्जाम में पूछता है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब यहाँ दोस्तों जो प्रश्न संख्या है, अब इस स्थान पर आने वाली संख्या को हमको करना क्या है दोस्तों, चुनना है। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, दिया हुआ है 11, 2 और 4। अब इसमें हम ऐसा क्या कॉमन करें कि यहाँ पर 98 आ जाए, और ये 3, 6 और 5 में ऐसा क्या कॉमन करें कि यहाँ पर हमारा 100 आ जाए, और इस 8, 9 और 1 में हम ऐसा कॉमन क्या करें कि इसी के मुताबिक, मतलब 9 और 9, 8 और 100 के मुताबिक यहाँ पर वो संख्या है। तो दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे ये 4, ये हमारा 4 है और ये हमारा 2 है। अगर इसे हम ऐड भी करते हैं तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाता है दोस्तों, 17 आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ 98 नहीं आने वाला है। तो अब हमको करना क्या है दोस्तों, अब इसी संख्या में सिंपल से हमको गुणा करना है। यहाँ क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। अब यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 11 8 88 आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, 11 8 88। अब पहली संख्या हमारा निकल कर आ गया, क्या आ गया, 88। अब इस 88 में अगर हम 10 जोड़ दें दोस्तों, 88 में 10 जोड़ दें तो यहाँ हमारा 98 निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 98 निकल कर आ जाएगा। वैसे ही हमको करना क्या है दोस्तों, वैसे ही हमको क्या करना है, अब इस दूसरी संख्या को भी दोस्तों वैसे ही करना है। अब यहाँ 5, अब यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 5, और यहाँ दिया हुआ है 6। अब इसको हम लोग को गुणा करना है, 5 6 के 30 और 30 90 हुआ दोस्तों। और इस 90 में भी अगर मान लीजिए हम 10 जोड़ देंगे, इस 90 में भी 10 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 100 हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। ये हमारा कॉमन निकल गया दोस्तों। यहाँ 10 10 यहाँ पर क्या करते गया है, प्लस करते गया, मतलब इसमें 10 प्लस किया है, इसमें 10 प्लस किया है दोस्तों, यहाँ प्लस करते गया है। वैसे ही हम करना क्या है दोस्तों, हमको भी इसको, इस संख्या को भी वैसे ही हमको क्या करना है, गुणा कर देना, मतलब 9 और 1 में, और यहाँ 9 और 8 में गुणा करना है। अब 1 में और 9 का गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हमारा 9 ही आएगा, और 9 और 8 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 72। और उस 72 में भी दोस्तों हमको क्या करना है, 10 जोड़ देना है। अगर 10 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 82, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। उसी तरह से दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। अब यहाँ दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक स्थान है, अब यहाँ पर इस ऑप्शन में से दोस्तों, इस ऑप्शन में से कौन सी संख्या हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ दोस्तों हमारा दिया हुआ है 25 और 6 यहाँ पे 30 दिया हुआ है दोस्तों। अब हमको करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ पर 25 और यहाँ 25 और 630 में कैसा संबंध है, सबसे पहले तो ये हमको देखना है दोस्तों। आप लोग एक बात बताइए, अगर हम 25 को अगर स्क्वायर में करते हैं दोस्तों, 25 में 25 का अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना निकल कर आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा 625। अगर इसमें प्लस हम 5 कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 630। अब यहाँ पर इतना निकल गया दोस्तों। अब वैसे ही अब हमको करना क्या है, अब इस 10 को भी स्क्वायर करना है। क्या करना है दोस्तों, इस 10 को भी हमको यहाँ पर स्क्वायर कर देना। 10 को हम यहाँ अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों और 10 में 10 को गुणा करते हैं तो आप ही बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना दोस्तों। अब इस 100 में हमको क्या करना है, जैसे हमने इस संख्या में 625 में 5 को ऐड किया, वैसे ही हमको 100 में क्या करना है दोस्तों, 5 को ऐड करेंगे तो हमारा निकल कर वो संख्या आ जाएगी 105, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। आइए दोस्तों इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा हम लोगों से पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। सबसे पहले तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है तो हम लोगों को करना क्या है, इस तरह से, जैसे हमारा 782 दिया हुआ है ना दोस्तों, इसको पहले हम लोगों को इस तरह से जोड़ना है ऐसे, और जोड़कर देखना है कि यहाँ जो नंबर आ रहा है और ये जो नीचे की संख्या है दोस्तों, ये जो नीचे की संख्या है और इसकी नंबर जो आ रहा है वो हमारा बराबर है। अब इसको जोड़िए दोस्तों। सबसे पहले 8 2 10, 10 7 17 यहाँ पर आ गया, और यहाँ 3 3 6 और 6 2 8 आ गया। अब ये देखिए दोनों संख्या दोस्तों हमारा बराबर नहीं ना आया। तो अब हमको करना क्या है दोस्तों, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे सामने बराबर नहीं आता है तो अब हमको क्या करना है, अब हमको नीचे से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है दोस्तों, नीचे से जोड़ना है। अब नीचे से कैसे जुड़ेगा, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इस तरह से जोड़ना है, ऐसे
अब ऐसे जोड़ना है। अब यहाँ ऐसे अगर मान लीजिए हम जोड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ हमारा वो संख्या कितना निकल कर आता है, 7 2 9, 9 4 13, और 13 और 5 कितना आ गया दोस्तों, 18। अब यहाँ मान लीजिए हमने 18 लिखा। अब यहाँ हमको करना क्या है दोस्तों, अब उसी तरह से इस संख्या को भी जोड़ना है। अब यहाँ दे दिया यह संख्या, अब इस संख्या को भी हमको वैसे क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। 8 3 11, 11 1 12, और 12 6 कितना हो गया दोस्तों, 18। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये संख्या दोनों कॉमन निकल गया ना, कॉमन निकल गया ना दोस्तों। अब हमको करना क्या है दोस्तों, अब हमको ये तीसरी संख्या जो दिया हुआ है ना दोस्तों, इसको भी हम लोगों को जोड़ना है, जो कि यहाँ पर हमारा वो बराबर 18 ही निकले। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ 3 2 5, 3 2 5, और 5 और 7 12 हुआ दोस्तों। यहाँ हमारा कितना आ गया, 12। और 12 में कितना हम प्लस और करेंगे दोस्तों कि हमारा यहाँ पर 18 आ जाए, हमारा यहाँ पर 18 आ जाए। तो 12 में दोस्तों हम अगर 6 प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमारी वो संख्या 18 आ जाती है, जो कि हमारी संख्या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद रिक्त हैं। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। मतलब दोस्तों यहाँ पर 4 17 43 और 82 दिया हुआ है। अब इसी क्रम में अगला संख्या यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तो हमको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिंपल देखना है कि 4 और 17 में हमारा अंतर कितना है। क्या करना है दोस्तों, 4 और यहाँ हमारा 17 में हमारा अंतर क्या है। अब हमारा यहाँ अंतर निकल कर आ गया दोस्तों 13 निकलने के बाद अब हमको करना क्या है दोस्तों, अब सिंपल सा करना क्या है कि अब इस 17 और 43 में हमको अंतर देखना है। अब यहाँ हम दोस्तों, यहाँ हमने लिखा 43, अब यहाँ हमको क्या करना है दोस्तों, 43 में 7 में अंतर देखना है। तो यहाँ हमारा अंतर वो निकल कर आ जाता है 26। हमारा अंतर कितना निकल कर आ जाता है दोस्तों, 26। वैसे ही 43 और 82 में हमको अंतर देखना है दोस्तों। यहाँ हमने क्या किया, 82 और यहाँ हमने लिखा 43। अब इसमें हम अंतर अगर देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा अंतर निकल कर आ जाता है 39। यहाँ पर हमारा अंतर निकल कर आ गया दोस्तों 39। अब देखिए आप लोग, एक चीज़ यहाँ पर कॉमन मिल रहा है कि अभी इस 4 और 17 में हमारा कितना माइनस किया दोस्तों, 13 हमारा क्या कर दिया है, अंतर है, 13 का अंतर है। वैसे ही 17 और 43 में भी हमारा कितना का अंतर है, 26 का अंतर है। वैसे ही 43 और 82 में हमारा कितना का अंतर है, 39 का अंतर है। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ 82 और जो अगला संख्या होगा उसमें कितना का अंतर होगा दोस्तों, हमारा 13 का गया है, तो 13 13 दूनी 26, 13 39 और 13 चौके दोस्तों 52 का हमारा अंतर रहेगा। अब 82 में दोस्तों हमको करना क्या है कि 52 को जोड़ देना है। अब इस 82 में इस 52 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा वो संख्या कितना निकल कर आ जाएगा, वो संख्या यहाँ 2 2 जोड़ा हमने 4 हो गया दोस्तों, और यहाँ 8 और 5 हमारा कितना हुआ, 13 हुआ। तो वो संख्या हमारा कितना निकल कर आ गया दोस्तों, जो यहाँ पर होगा वो संख्या हमारा निकल कर आ गया 134, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही। वह इसी तरह दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इस क्वेश्चन का कहना ये दोस्तों कि जो ये लेटर दिया है ना, ये जो लेटर दिया है ना, इसके प्रयोग से हम कौन सा अक्षर इसमें हम नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जो लेटर इसमें हमारा नहीं दिया होगा दोस्तों ना, वही आंसर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, एक एक लेटर मिलाना है। अब यहाँ दोस्तों इसमें लिखा है रेशियो। अब इस कॉर्पोरेशन में ये रेशियो के सारे मीनिंग दिए दोस्तों, RATIO, देखिए यहाँ मिलाइए, RATIO दिया है, ये रेशियो तो बन जाएगा दोस्तों। लेकिन अब अगला ऑप्शन मिलाते हैं रिपोर्ट। अब रिपोर्ट इसमें R तो दिया लेकिन E नहीं दिया है। अब इससे कि ये मालूम पड़ता है कि हम ये रिपोर्ट जो है इस कॉर्पोरेशन लेटर से नहीं बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह दोस्तों आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का कहना है ये दोस्तों कि जो यहाँ पे ब्लेंडिंग वर्ड लिखा गया है, ब्लेंडिंग वर्ड लिखा गया है, इसमें जितने लेटर दिए हैं दोस्तों उसकी मदद से हम कौन कौन से वर्ड लिख सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए में दिया है ब्लेंड, बल्ड, लेंड,
बिंग। अब इसमें कौन सा लेटर हम लोग, कौन सा वर्ड हम लोग दोस्तों नहीं बना सकते। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है दोस्तों, ऑप्शन मिलाते जाना। जैसे अब पहला ऑप्शन में क्या दिया दोस्तों, ब्लेंड दिया है ना। अब इस ब्लेंडिंग में भी हमको क्या करना है, मिलाना है। तो BLEND, अब इसमें भी दिया है BLEND, यहाँ दिया ना दोस्तों BLEND। अब वैसे हमको क्या करना है, इस ऑप्शन को भी मिलाना है दूसरा ऑप्शन को। अब दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, BALD। अब इसमें तो बी तो दिया है दोस्तों, ब्लेंडिंग में बी तो दिया है, लेकिन ए यहाँ पर नहीं दिया है। अब इसमें ये भी क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि हम इस वर्ड में जितने लेटर दिए हैं उसकी मदद से कौन सा वर्ड हम नहीं बना सकते हैं। तो वो आंसर हमारा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। हम ऑप्शन नंबर बी में जितने वर्ड दिए हैं वो सारे तो मिल जाते हैं, लेकिन हमारा ए नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये वर्ड हमारा नहीं बन पाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा। तो अब यहाँ दिया हुआ है दोस्तों पायरिया, दांत, असमानुपात, ट्रकोमा, और यहाँ दे दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब हमको बताना है दोस्तों पायरिया और दांत में कैसा संबंध है। आप लोग अपने से देखिए, पायरिया एक दांत का रोग है दोस्तों, पायरिया दांत का एक रोग है। वैसे ही ट्रकोमा आँख का भी एक रोग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है हमारा दोस्तों। यही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा कि ट्रकोमा एक आँख का रोग है।